AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। मालेगांव शहर में 2 जून बरोज़ जुमा को सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब मालेगांव तशरीफ़ ला रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष जो है वो और हमारे महाराष्ट्र से सांसद है। मैं उनको मिलने के लिए गया था और जाने के बाद उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनको एक लेटर दिया था कि मालेगांव शहर और यानी नासिक 5 ज़िले का जो है हज का जो जाने का हाजी लोगों का जो रहता है एयरपोर्ट का, वो उज्जैन से शुरू किया जाए। मैंने उनको एक लेटर दिया और मैंने बात में उनको कहा कि साहब आप मालेगांव का टाइम दे दीजिए हमको, आप सांसद बने महाराष्ट्र में, आपने एक भी टाइम दिया नहीं। तो उन्होंने 2 जून जगह को बट तारीख फाइनल किया 2 जून को आने के लिए। और मैंने उनका शुक्रिया का भी लेटर दिया था। उन्होंने जो सांसद के अंदर मालेगांव पावरलूम सेक्टर के बारे में जो आवाज़ उठाई थी और उसके ऊपर मेरी बहुत सारी, कम से कम हम लोगों की 15-20 मिनट तक चर्चा हुई कि यहाँ के पावरलूम के में जो सरमायादार लोग हैं इनके लिए क्या करना चाहिए और जो मज़दूर हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ स्कूल वालों के बारे में भी बात हुई। जो लैब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख रुपया अटल स्कीम से देती है, वो स्कीम का मुझे मालूमात थी। मैंने उनको वो भी कहा कि आप जब भी मालेगांव आएंगे तो अटल स्कीम के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा और हम लोगों की अगर आपने मदद की तो हम मालेगांव के अंदर कम से कम 150 स्कूल को 20 लाख रुपया लैब के लिए मिल सकता। सारी तफसील होने के बाद उन्होंने 2 जून को मालेगांव आने का वादा किया। 2 जून को शाम में 7 बजे से रात में 10 बजे तक अंसार जमात खाना कंपाउंड के अंदर एक इस्तकबालिया जलसा है उनका। वो होने के बाद 3 तारीख को सुबह हाफिज़ याकूब गार्डन के अंदर वो नाश्ता करेंगे और मालेगांव के तमाम सरमायादार जो तंजीमें हैं उनको हम लोग 1-2 रोज़ के अंदर दावतनामा देंगे। सबको बुलाने वाले हम जो सरमायादार लोग हैं वो है स्कूल के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मिली तंजीमें हैं, कुल जमाती तंजीम है, जमीयतुल उलमा है, सुन्नी जमीयतुल उलमा है, इन सबको हम लोग बुलाने वाले। उसके बाद मैंने उनको एक लेटर दिया था कि मुझको कुछ फ़ंड चाहिए, निधि। उन्होंने देखकर निधि मुझे ये कहा कि एजाज भाई मैं निधि तो देने के लिए तैयार है, मैं जलसे के अंदर जब आऊँगा उस दिन मैं एक ऐसा चौंका देने वाला ऐलान करूँगा मालेगांव के लिए निधि कि आपके शहर के लोग भी कहेंगे मेरे वो इल्म के अंदर है वो चीज़। और उनसे वो माले में मेरी गुफ्तगू भी हुई। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता अगर वो आकर उनके मुंह से ऐलान करें तो बड़ी अच्छी बात है, वो शहर को कुछ दे के जाएंगे। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे 2 और 3 तारीख को होने वाले हैं। और जो काम की बात है वो हम जब हमारे ऊपर एक काम का बोझ पड़ेगा तो हम खुद जाकर उसको फॉलोअप लेंगे दिल्ली और काम करके देंगे। मेरे सामने सबसे बड़ा मसला जो है उज्जैन एयरपोर्ट से हज के लिए जाने वालों के लिए प्लेन चालू होना चाहिए, ये मेरा 1 नंबर का मुतालबा है। ये सारी बात सुनने के बाद उन्होंने ये खुश हुए, उन्होंने देखकर ये कहा और उसके दिन ही कहा उन्होंने उनके पीए को कि ये ज्योतिरादित्य राज सिंधिया जो MP के जो है वो पहले कांग्रेस के मिनिस्टर थे, उनके पास ये खाता है और उनके पास ये पाठ पुरावा करूँगा बोले मैं जाके। और ये मैं खुद ये एक बड़ा काम आपने लाया और बड़ी अच्छी बात है। अगर अपन कौम को कुछ दे सकते तो उसके अंदर ये भी एक चीज़ है कि 5 ज़िले का अगर वहाँ से हो जाता है तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा, जिसके अंदर जो बम्बई जाना पड़ता और जो लोगों को इतने लंबा सफ़र करना पड़ता और अपने नासिक वालों को भी हो जाएगा, मालेगांव वालों को भी मुझे बहुत सारी सहूलत होगी। उसके लिए मैंने जद्दोजहद करके मैं समझता हूँ शायद आप लोग हैरत करेंगे कि मेरी लाइफ के अंदर मैं पहली टाइम दिल्ली गया था। आज तक दिल्ली नहीं गया था मैं। बहरहाल जाके आया, काम काज की ये हो गई, ठीक है। अब जब भी काम काज करने की बात रहेंगी तो मैं दिल्ली जाऊंगा उनके पास। और उन्होंने कहा कि बिला झिझक आओ, जो काम रहेगा मैं करने के लिए तैयार है। पार्टी एक समुंदर है, एजाज बेग रहेगा या नहीं रहेगा और कोई दूसरा भी रहेगा, इसकी एक वोट बैलेंस वोट है। कोई चले भी गया तो उससे कोई फ़र्क उसको कांग्रेस को पड़ने वाला नहीं है।
जो उनकी जो जाएगा उसके मानने वाले रहेंगे वही जाएंगे। पार्टी की अपनी जो वोट है वो अपनी जगह के ऊपर कायम रहने वाली वोट है। मेरे आने से जो मैं लोगों से मुलाकात किया और जो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, जो माजी में कांग्रेस संभालते थे, ऐसे लोग भी वो मेरे साथ जुटे और मेरी उनसे सारी बातें हुई और वो कामकाज के तरीके से हम कामकाज कर रहे हैं। आपने देखा है जब से मैं कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ मैं मेहनत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। और ऐसे तो आप काम के बारे में बोलेंगे तो मेरे बारे में काम के बारे में मुझे कोई बोल नहीं सकता। मालेगांव का 2001 का फसाद से लेके 2 बम ब्लास्ट हो, कोरोना का पीरियड 2 टाइम कोरोना का पीरियड के अंदर मैंने जान की बाजी लगा के मालेगांव शहर के अंदर काम किया। रात भर जागता था। मेरी माँ बहन लोग जिनको क्वारंटाइन कर देते थे वो परेशानी हाल में रहते थे, हर जगह मैं पहुँचता था। काम के बारे में तो मुझे कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई काम नहीं रहा। बहरहाल ऐसी है कि थोड़ा और जद्दोजहद करने के लिए कांग्रेस के अंदर कितनी मजबूती ला सकते उसके लिए तो मैं जद्दोजहद रोज कर रहा हूँ। नहीं, ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि साबिक एमएलए बोलते हैं कि एजाज कितना भारी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो ये भारी और हल्का, मेरे बड़े हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँ? मैं उनको ना जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उम्र के आखिरी यानी आदमी की एक उम्र का एक ये रहता है। आज उनकी उम्र नहीं है कि मैं उनको जवाब दूँ, है ना। ठीक है, वो मुझे बोल लिए उन्होंने, मैं उनको बारे में अगर जवाब देने बैठूँ तो बहुत सारी जवाब दे सकता हूँ। मैं आज उनको उनके उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर आदमी रहता ना तो नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरी बात उनको बुरी लगे वो मुझे बोल देंगे, चलेंगे, चलो मैं समझ लिया। आज मुझे बोलने के लिए तो बहुत रास्ते उनको, मैं नहीं बोलना चाहता। अगर मैं बोलूँगा तो फिर वही बोलेंगे उन्होंने मुझे बोल दिए भारी है कि हल्का है, चुन कर आऊँगा कि नहीं आऊँगा। चुन कर आना नहीं आना ये तो किस्मत की बात है। मेरे अच्छे अमाल रहेंगे तो मुझे लोग वार्ड में चुन के देते। ठीक है, तुम्हारा टिकट कोई जन्नत का नहीं था कि मैं 3 टाइम तुमने दिया और मैं चुन के आ गया। मुफ्ती साहब ने 2 टाइम दिए, मैं चुन के आ गया, 5 टाइम आया ना चुन के। मेरी अहलिया 10 साल से ही। तो इसके अंदर हल्का और भारी की बात नहीं रहती। वो वार्डों के लोग मेरे फैसला करेंगे कि मुझे चुन के देंगे कि नहीं देंगे, ये तो वक्त बताएगा। और ज़रूरी नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से रहते, सब फैसले अपन उतार लेंगे। ज़िंदगी और मौत का भरोसा है कि किसी का।